हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कविंदर भैया पर। आज के इस वीडियो में कक्षा 5 के वाटिका हिंदी यूपी बोर्ड के पाठ 6 को पढ़ेंगे। पाठ का नाम है प्रकृति की सीख। इस पाठ के प्रश्न उत्तर को पढ़ेंगे। पहला प्रश्न दिया है बोध प्रश्न, उत्तर लिखिए। इसमें क नंबर प्रश्न है पर्वत क्या संदेश दे रहा है। इसका उत्तर लिखेंगे पर्वत शीश उठाकर जीने अर्थात स्वाभिमानी और महान बनने का संदेश दे रहा है। प्रश्न नंबर ख है तरंग क्या कहती है। इसका उत्तर होगा तरंग कहती है कि तुम भी अपने मन में मीठे मीठे मृदुल उमंग भर लो। आगे प्रश्न नंबर ग है धैर्य के संबंध में पृथ्वी का क्या संदेश है। उत्तर होगा पृथ्वी कहती है कि चाहे सिर पर कितना ही बड़ा बोझ आ जाए, कभी धैर्य मत छोड़ो। घ नंबर प्रश्न है संसार को ढक लेने की सीख कौन दे रहा है। इसका उत्तर होगा संसार को ढक लेने की सीख आसमान दे रहा है। प्रश्न नंबर 2 है नीचे स्तंभ क में प्रकृति के कुछ अंगों के नाम लिखे गए हैं। स्तंभ ख में उनसे मिलने वाली सीख गलत क्रम में लिखी गई है, उन्हें सही क्रम में लिखिए। देखिए स्तंभ क में प्रकृति के अंगों के नाम लिखे गए हैं, जैसे पर्वत, सागर, तरंग, पृथ्वी और नभ। इसमें स्तंभ ख में दिया हुआ है इनसे मिलने वाली सीखों को, लेकिन गलत क्रम में दिया है, इसको मिलान करके सही क्रम में करना है। स्तंभ ख में दिया है कभी धैर्य न छोड़ो, ढक लो तुम सारा संसार, मन में गहराई लाओ, हृदय में मृदुल उमंग भर लो और आगे ऊंचे बन जाओ। तो चलिए इसका सही क्रम लिखते हैं। पर्वत का मिलान करेंगे ऊंचे बन जाओ, सागर मन में गहराई लाओ, तरंग हृदय में मृदुल उमंग भर लो, पृथ्वी कभी धैर्य न छोड़ो और नभ से हमें शिक्षा मिलती है ढक लो तुम सारा संसार। ठीक है, इस तरह से मिलान कर देंगे। प्रश्न नंबर 3 है निम्नलिखित पंक्तियों के भाव स्पष्ट कीजिए। क नंबर पंक्ति है सागर कहता है लहराकर मन में गहराई लाओ। इसका भाव होगा सागर कहता है कि अपने मन में गहराई लाओ, यानी गंभीर बनो, विचारवान बनो। ख नंबर पंक्ति है पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो, कितना ही हो सिर पर भार। इसका भाव होगा पृथ्वी कहती है कि चाहे सिर पर कितना भी बड़ा बोझ क्यों न आ जाए, धैर्य मत छोड़ो। यानी जिस प्रकार पृथ्वी सबका बोझ उठाते हुए धैर्य बनाए रखती है, उसी प्रकार हमें भी धैर्य के साथ रहना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। ग नंबर पंक्ति है भर लो अपने मन में मीठी मीठी मृदुल उमंग। इसका भाव होगा उठती गिरती तरंग कहती है कि हमें अपने मन में मीठी मीठी उमंगे भरकर जीनी चाहिए, यानी हमें अपने अंदर हर्ष, उत्साह और जोश भरकर जीवन जीना चाहिए। आगे है घ नंबर पंक्ति नभ कहता है फैलो इतना, ढक लो तुम सारा संसार। इसका भाव होगा आकाश कहता है कि अपने आप को इतना फैलाओ, यानी अपना यश इतना बढ़ाओ कि सारा संसार तुम्हारे यश का गुणगान करे। आगे प्रश्न नंबर 4 है सोच विचार कर बताइए। इसमें प्रश्न है हम सब हर जगह हर समय कुछ न कुछ नया सीखते रहते हैं। हमारे आसपास बहुत कुछ ऐसा होता है जो सीखने में मदद करता है। बताइए आपके आसपास ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको कुछ न कुछ सिखाती हैं। तो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनसे आपको कुछ न कुछ शिक्षा मिलती है, उन चीज़ों के नाम को लिखना है। तो ठीक है, आप लोग इसको स्वयं करिए। प्रश्न नंबर 5 है तुम्हारी कलम से लिखिए क्या सीख मिलती है। इसमें दिया है वृक्षों से क्या सीख मिलती है, यहाँ पे लिखना है। तो लिखेंगे वृक्षों से हमें उदारता, क्षमाशीलता और स्थिरता जैसी सीख मिलती है। फूल से हमें सदा मुस्कुराने की सीख मिलती है। नदियों से हमें जीवन में आगे बढ़ने तथा दूसरों के काम आने अर्थात परोपकार की सीख मिलती है। कोयल से हमें यह सीख मिलती है कि हमें सदैव मीठी वाणी बोलनी चाहिए। आगे है प्रश्न नंबर 6 अब करने की बारी। इसमें क नंबर प्रश्न है पर्वत और लहराते हुए सागर का चित्र बनाइए। तो ये चित्र आप लोगों को स्वयं बनाना है। आगे है ख नंबर प्रकृति वर्णन से संबंधित कविताओं का संकलन कीजिए।
तो आप चाहे तो इस पाठ की कविता को लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी प्रकृति वर्णन से संबंधित है। या फिर यहाँ पे नीचे कविता लिखा गया है, इस कविता को भी लिख सकते हैं। कविता है, प्रकृति कुछ पाठ पढ़ाती है, मार्ग वह हमें दिखाती है। प्रकृति कुछ पाठ पढ़ाती है, नदी कहती है बहो बहो, जहाँ हो पड़े न रहो। जहाँ गंतव्य वहाँ जाओ, पूर्णता जीवन की पाओ। विश्व गति ही तो जीवन है, अगति तो मृत्यु कहलाती है। प्रकृति कुछ पाठ पढ़ाती है। इस प्रकार से कविता को लिख सकते हैं। ग नंबर है, इस कविता को कंठस्थ कर कक्षा में सुनाइए। इसको अच्छे से याद करके आप लोगों को कक्षा में सुनाना है, तो ये स्वयं करिए। प्रश्न नंबर 7 है, मेरे दो प्रश्न। कविता के आधार पर 2 सवाल बनाइए। पहला सवाल बना सकते हैं, कवि ने प्रकृति के किन किन अंगों से सीख लेने को कहा। और दूसरा सवाल होगा, इस कविता में पृथ्वी से धैर्य की प्रेरणा लेने की बात क्यों कही गई है। आगे है प्रश्न नंबर 8। क नंबर प्रश्न है, मैंने सीखा। इस कविता से क्या सीखा, यहाँ पे आगे लिखना है। तो लिखेंगे, पृथ्वी की तरह हमें भी धैर्य कभी नहीं खोना चाहिए। आगे है, अब मैं करूँगा या करूँगी, तो तरंग की तरह मैं भी बड़ा से बड़ा लक्ष्य हासिल करूँगा या करूँगी। इस तरह से भर देंगे। तो इस पाठ में इतना ही प्रश्न था। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।